नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 15 अक्टूबर 2024। 16 अक्टूबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बुधवार वेडनेसडे है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल सही जगह से रिजेक्शन लिया। देखिए, दोनों ही बात को उन्होंने माना बैंक निफ्टी ने। पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले हम लोगों मैंने कल आपको बोला था कि 52,000 के ऊपर टिकना इसको मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा टाइप का था, है ना। 52,022 देख रहे हैं, एग्जैक्ट हाई लगाया और गिर गया। और गिरा भी तो ऐसा बहुत अच्छा गिरा, जो आना चाहिए करेक्शन उस लेवल से आया, वो करेक्शन आया। इसके पीछे जो है रेजिस्टेंस एरिया है, ओपन इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आपको काम है। ये कल से ये लाइन लगा रखा है, तो ये 52,000 आप देख रही वहीं से गिरा। और ये मैंने कहा था जब ये ऊपर खुलेगा तो ये नीचे आएगा। तो ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो मैंने आपको एक लेवल बताया था 51,700 से 51,800 के एरिया को। और ये भी कहा था कि अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा तो ये 51,500 तक चला जाएगा। सस्टेन नहीं किया, आप देखिए बिल्कुल 51,725 के आसपास से लो लगाया 700 से, और क्या जबरदस्त फिर रिकवरी 200 पॉइंट 250 पॉइंट का दिया। तो आप कह सकते हैं कि इसने ऊपर भी लेवल को रिस्पेक्ट किया और नीचे के भी लेवल को रिस्पेक्ट किया, है ना, बिल्कुल प्रॉपर। कभी कभी ना दोस्तों, एक देखिए सीरियस जो लोग हैं, जो सीरियस ट्रेडर हैं और जो सीरियस माइंडसेट के लोग हैं, जो ट्रेडिंग को समझते हैं सीरियसली, कभी कभी ना आपका दिन नहीं भी होता है ना। ये एरिया जो है ना, ये साइडवेज जोन है, ठीक है। ये साइडवेज जोन में इस खासकर इस जगह पर अगर कोई जबरदस्ती का ट्रेड करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, या इस जगह पर अगर जबरदस्ती का ट्रेड करेगा तो क्या हालत होगी। वही कर सकता है जो इस वाले मूवमेंट को पकड़ सके, या जो इस वाले मूवमेंट को पकड़ के निकल सके सही टाइम पे। पकड़ने का पकड़ ले, निकल ही नहीं पाए तो क्या फायदा। तो क्या होता है, कभी कभी आपको पोजीशन को हेज भी करना पड़ जाता है ना। और कभी छोड़ के भी चलना पड़ता है कि चलो आज नहीं समझ में आया तो नहीं करेगा। जबरदस्ती करने जाएंगे तो आपके साथ भी मार्केट जो है बहुत जबरदस्ती वाला पनिशमेंट मारेगा, है ना। तो कभी कभी अवॉइड, देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, नो ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग। किसी किसी दिन कोई अगर आप ट्रेड नहीं करते तो आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग होता है ना? दिन नहीं है आपका, नहीं करिए। अब देखिए क्या है स्कीम, 51,945 के आसपास में सस्टेन कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, 906 पर है एक्चुअली। और ऑप्शन डेटा साफ बता रहा है कि अभी भी 52,000 इसका हर्डल है। क्या है, 52,000 रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बना हुआ है। आप देखिए 52,000 पर 13 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 36 लाख से ज्यादा है, 36.5 लाख। तो ब्रेक करने में तो मुश्किल है ना भाई साहब। अब चूंकि कल वीकली एक्सपायरी है, और अगर ये 52,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आप समझेंगे कि 52,300 तक 200 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर संभावना कम है। नीचे एक अच्छा लेवल आपको आज भी मिला 51,700, इस एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा है। 15 लाख यहाँ पे पुट राइटर, कॉल राइटर है 10 लाख के आसपास में। अगर ये आधा घंटा 51,700 के नीचे टिकता है तब ये लेवल खोल देगा 51,500। हाँ, इस एरिया के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 23.5 लाख फुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 9 लाख के आसपास में, तो वहां पे सही है। 51,500 के नीचे जाने का मतलब है फिर बड़ा करेक्शन आ जाएगा, फिर गिरावट बढ़ जाएगी। और 52,000 के ऊपर सस्टेन किया तो 200 पॉइंट आपको वहां से भी मिल सकता है। पीसीआर ठीक है, ओवर बाउट नहीं है, ना ही ओवर सोल्ड है। विक्स 13 के आसपास में, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल है अभी जो क्लोजिंग कर रहा है 51,900 पर। तो अब हमें सेलिंग के लिए 51,800 के एरिया को देखना होगा। क्यों देखना होगा वो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक सिर्फ लाइन, छोटा सा हल्का सा लाइन में ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। फिर मैं इसको इस तरह से ऐसा करके ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया तो पता चला कि ये एरिया, देखिए पहले यहाँ पर से रेजिस्टेंस का था, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया 14 तारीख को, यानी कि कल। और अब वही जो सपोर्ट एरिया बना लिया, तो यहाँ से सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। तो अगर ये नीचे ऐसे आ जाए तो ब्रेक डाउन पे सेलिंग आएगा क्या। तो कितना लेवल आता है, 51,850 का आता है, 830 का आता है। तो मैं राउंड नंबर के नीचे सेल करना पसंद करूंगा, जब थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा
51,800 के नीचे तब 51,800 के नीचे सेलिंग है ना। और टारगेट इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे 51,700, जो कि आजकल लो प्राइस है, यहाँ तक ये आ सकता है। देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है, इन केस यहाँ पे ये रुक सकता है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे नहीं रुकना रहा और ये गिरा नीचे, तो ये फिर अगले टारगेट की तरफ भागेगा, और वो टारगेट यहाँ से 200 पॉइंट 51,600 से लेके 51,500 वाला है, ये एरिया तक आपको मिल सकता है यहाँ तक, ठीक है। और खराब होने की कंडीशन में तो फिर कोई बात ही नहीं ना, खराब होने का तो कितना हो जाए खराब, फिर क्या गिरता चला जाए तो क्या दिक्कत है। तो उसके लिए भी एक लेवल निकल के हालांकि आता है, ऐसा भी नहीं है, वो है 51,300 से 200 वाला, कि खराब होने की कंडीशन में ये लेवल मिल सकता है, हालांकि आना नहीं चाहिए, एजुकेशनल के लिए रख सकते हैं ध्यान में। पुट ऑप्शन आप नजर रखें इस कंडीशन में 51,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का, क्लियर। इंडेक्स जब नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना है, करेंट का नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना वीकली, तो करेंट वाला नहीं लेना है। अब होता है बाइंग, तो बाइंग तो भैया 52,000 के ऊपर, उसके पहले तो कोई एरिया ही नहीं है। 52,000 इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाय करेंगे, 50 पॉइंट और बफर पकड़ लीजिए, 52,050 के ऊपर है ना, तभी बाय होगा, अदरवाइज बीच में कोई बाइंग नहीं आएगा। 52,100 से लेके फिर 52,300 में ज्यादा ऊपर देख भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऊपर हर लेवल पे 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए मैं हाँ अगर 2:30 बजे के बाद ये 52,200 के ऊपर टिकने में क्या मदद होता है, 52,200 300, तब ये फिर थोड़ा सा चमक में आ सकता है, अदरवाइज ये एरिया 300 तक जाते जाते कहानी खत्म हो जाए। कॉल ऑप्शन अब 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चला जा सकता है। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मुझे ये बोलने का जरूरत ही नहीं कि आपने ओपन डेटा देख लिया है, ओपन इंटरेस्ट देख लिया है, तो आपको ये भी पता है कि अगर ये गैप अप किसी खास पॉइंट पर खुलता है और वो पॉइंट आता है 52,200 से लेके 52,300 के आसपास, यानी कि 300-400 पॉइंट अगर ये गैप अप खुलता है तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन डेटा भी बता रहा है, चार्ट भी बता रहा है कि यहाँ पर इस दो एरिया पर एक बड़ा रजिस्टेंस बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, रजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सेल की तरफ में देखेंगे और 52,100 से 52,000 के एरिया की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। खराब होने की कंडीशन में 51,900 से लेके 51,800 का एरिया आप आ सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ अगर ये गैप अप और अगर ये गैप डाउन हो गया, इनकेस मान लेते हैं कि ये नीचे ही खुल गया कहीं, तो गैप डाउन होगा, और गैप डाउन होने के कंडीशन में जितना देखिए 51,200 से 300 के रेंज के अगर आसपास मिलता है तो ये बहुत अच्छा बाय जोन है, पर इतना नीचे मिलेगा नहीं। अगर ये आपको 51,500 के आसपास भी मिल जाता है तो भी आप एक बार यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं बाय साइड का, 51,500 600 ये सब एरिया के पास बाइंग हो सकता है गैप डाउन में। टारगेट ऊपर के साइड में जो होगा वो 51,700 से लेके फिर 52,000 वाला एरिया की तरफ ये भागने की कोशिश करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,500 या 600 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिएगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, और भी बैंक निफ्टी दोनों साइड के लेवल अचीव करके दे रहा है। एक समय देता है आपको, अगर आपने उल्टा रिवर्स ट्रेड भी लिया है तो मार्केट इतना बढ़िया है कि दिन में एक मौका आपको देता है अपने ट्रेड को सीधा करने का। अगर आपने उस वक्त सीधा कर लिया तो अच्छी बात, नहीं किया तो लटका देता है। बाय साइड है तो आपको एक मौका देता है कि अपनी गलती को ठीक करके सेल साइड में बैठ जाओ, और अगर सेल साइड में बैठे हैं तो वो एक मौका देता है दिन में कि बाय साइड बैठ जाओ। आपने देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, किस तरह के फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए 32 दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित रहता है, जीभ सेफ रहता है, टंग 32 दांतों, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबल है ना जीभ, इसलिए वो सेफ है। तो आप अगर फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप भी सेफ रहेंगे। खैर चलिए, ज्ञान की बातें होती रहेगी, अभी हम लोग निफ्टी की तरफ देखते हैं। निफ्टी निफ्टी क्या बता रहा है, और निफ्टी का परसों एक्सपायरी होगा वीकली वाला। निफ्टी तो देखिए उतना कोई दिमाग ही नहीं लगाने का थे, इसमें ये भी गैप अप खुला और प्रॉपर जहां से रिजेक्शन आना है एकदम आ गया, और जहां पे सपोर्ट लेना वो भी ले लिया। कल ही मैंने कहा था कि 25,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और आप देखिए ये 25,000 के नीचे गया भी नहीं, नहीं गया ना। बस यही है वो डेटा और पैटर्न का कमाल है ना। अब डेटा डाटा पैटर्न नाम से एक स्टॉक्स भी है, तो वो नहीं कर रहा है आपको
इसके ऊपर इस एरिया को 25,100 पकड़ लीजिए, सीधा गप है। अगर आपको निफ्टी में बाइंग करना है तो हम इस बॉक्स एरिया के, तो बॉक्स बना है ना, 25,100 के ऊपर की ही बाइंग करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 25,150 और 25,200 वाले एरिया की तरफ जाएंगे। और अच्छा रहा तो हो सकता है अपने ये रेजिस्टेंस एरिया जो 225 के आसपास का आ रहा है, तो राउंड नंबर 250 पकड़ सकते हैं, वहां तक ये ले सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ ऊपर के साइड का। इसी टाइप से देखिए बॉक्स बना हुआ है ना, निफ्टी क्या है, बॉक्स बना के ट्रेड कर रहा है। अब ये बॉक्स बना के ट्रेड कर रहा है तो बॉक्स के ऊपर जाने पर बाइंग होगा, सीधा बात है, और नीचे आने पर सेलिंग होगा। तो हम सेल करेंगे 25,000 के नीचे, वो लेवल अभी भी वैलिड है ना। जब तक 25,000 के नीचे नहीं आ जाए निफ्टी, तब तक हम SELL सेल नहीं करने वाले। 25,000 के नीचे, ये डाउन एरो का मतलब है नीचे, 25,000 के नीचे आने पर सेल करेंगे। और टारगेट होगा इस कंडीशन में 24,950, छोटा छोटा लेते चलेंगे, 24,900 ये छोटा टारगेट है। इसको खराब होने की कंडीशन में जो है 24,850 से 24,800। अब देखिए ये 800 वाला जो लेवल है ना, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, हालांकि 900 के ही नीचे नहीं जाना चाहिए। 900 से 850 का जो एरिया है यही सपोर्ट का काम कर रहा है आपको, इसके नीचे। लेकिन इनकेस अगर थोड़ा खराब हो गया तो 24,800 एक नजर पे आप रख सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। 800 900 से 850 ही आपको 850 वाला ही लेवल ही आपको सपोर्ट का काम कर देगा। अब सवाल है पुट ऑप्शन की तरफ कि कौन सा हम लोग पुट ऑप्शन लेने की कोशिश करते हैं। आपको लेना है 25,000 एट द मनी का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। ये ध्यान रखिए, कितना का, 25,000। पी लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 25,000। थोड़ा सा सस्ता लेना है तो 24,950 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में क्या करें, तो सवाल तो अभी भी कटप्पा की तरह वहीं पे अटका हुआ है। हमें जब भी सेल करना, हम इस एरिया के आसपास करेंगे, उतना हमें गैप अप चाहिए। ये 50-75 पॉइंट को गैप अप नहीं माना जाता है दोस्तों। देखिए 50-25 हजार का इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो 25-75-50 पॉइंट 100 पॉइंट को गैप अप नहीं माना जाता है। वो उसका उतना से तो मूव है, वो करेगा ही करेगा, है ना, फ्लक्चुएशन जिसको बोलते हैं। हमें चाहिए कम से कम 200 पॉइंट, इतना तो चाहिए, है ना। अगर इतना ऊपर आपको गैप अप मिलता है तभी आप, क्योंकि यहाँ पे रिस्क आपका छोटा हो जाता है। 25,200, 25,175, ये सारे एरिया अगर इस जगह पे आपको मिलता है, 25,250, 25, ये सब एरिया पे मिलता है, तो आप जरूर एक बार सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 25,150 से फिर 25,100 तक, और खराब होने की कंडीशन में वापस 25,050 तक के लेवल को क्लेम करते हुए देख सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का या 200 का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन, तब तो भाई सबसे बढ़िया लेवल है 24,800 वाला, यहां पर अगर मिल जाए तो जरूर बाय करें। नहीं मिलता है और ये 24,850 पे ही मिलता है, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, उतना रिस्क यहाँ पे नहीं है। 24,900 से लेके फिर 25,000 के टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो आपको 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन देख सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बुधवार के लिए 16 अक्टूबर 2024 के लिए। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।